चलो ठीक है, फिर हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स। ठीक है, सेट्स बेसिकली होता क्या है कि ये जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड जो दिख रहे हैं ना, वेल डिफाइंड जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान चलो मैंने एक बोला आप लोगों को कि आपके बेस्ट 3 फेवरेट एक्टर के नाम बताओ। कौन कौन है कंचन, तुम्हारे फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे तो कोई नहीं है। फिर एक का नाम बताओ कम से कम। वरुण धवन। वरुण धवन, ठीक है। और तुम्हारा? अंकित बाबू? ऋतिक रोशन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था बेस्ट एक्टर या फिर फेवरेट एक्टर जो था, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक मैंने कलेक्शन रखा है, एक मेरे पास बोरा है, ठीक है, ग्रुप है एक, उसमें मेरे पास सबसे बेस्ट एक्टर है। ठीक है, एक बोरा है मेरे पास ऐसे, उसमें मैं एकदम बेस्ट एक्टर को रखा हूं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन हो गया, अंकित के हिसाब से हो गया ऋतिक रोशन। ठीक है, कंचन के हिसाब से हो गया वरुण धवन। ठीक है, चलो मैं भी अल्लू अल्लू अर्जुन बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। मेरे हिसाब से हो गया अल्लू अर्जुन। तो क्या मैंने जो डिफाइन किया बेस्ट एक्टर, वो वेल डिफाइंड था। ठीक है, देखो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब भी उसको कोई भी बोले, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो अंकित के लिए हो, चाहे कंचन के लिए हो, या चाहे किसी और के लिए हो, ठीक है, वो सेम ही आंसर आए, तब उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको कि आपको कुछ नंबर बताने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 मैं बोलता हूं, कुछ नंबर बताना है एक्स, जो कि 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। आप लोग बता पाओगे क्या क्या होगा इसका, क्या क्या होगा मैडम बताइए। कैसे उस मेरे को समझ नहीं आया। क्या कहेंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, और क्या होंगे, 4। तो ये चाहे मैं लिखूं, चाहे अंकित लिखे, चाहे कंचन लिखे, चाहे रोशन लिखे, तीनों के लिए सेम होगा। तो ये जो चीज है ना, इसी के बोला जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, हम्म। मतलब कि आपको ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा वो डेफिनेशन जो है। ठीक है, तब तो जाके उसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, और ये बोरा जो है, ये पैकेट है, तो पैकेट को डिफाइन करने के लिए या फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक सिंबल होगा। मैथ्स में बोरा तो बना नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, सेट्स को हमेशा ना, जो सेट्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। ज्यादातर इसको तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं मैडम? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। स्पेलिंग का ख्याल मत देखना मेरे में, ठीक है, सही लिखा हूँ। जैसे कि मान चलो मैं कैपिटल ए लिख लिया, ठीक है, कैपिटल पी लिख लिया, तो ये हमारा सेट का नाम देते हैं हम लोग ऐसे। बट इसको एक्चुअली में कैसे, इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे गोला नहीं बना दूंगा इसको। बना सकते बताने बनाने के लिए जैसे भी रिप्रेजेंट करो चलेगा, बट एक स्टैंडर्ड भी माना गया है। जैसे मान चलो सेट ए है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, ये हमारा जो पैकेट है वो स्टार्ट हुआ, मान चलो इसमें क्या कहेंगे, 2 3 4। अब करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये 2 3 4 जो है, ये जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, ये जो चीज, इसी को बोला जाता है सेट। ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे कोई बॉक्स बना के नहीं लिख देंगे, ऐसा थैला बना के नहीं लिख देंगे, उसको ऐसे प्रॉपर एक तरीके से लिखा जाता है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कि सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 ऐसा। ठीक है, ये क्लियर है ये। ये अब जो इसके अंदर जो होते हैं ना, जो इसके अंदर है उनको बोला जाता है एलिमेंट।
ठीक है। जो एक एक जो मेंबर हैं, ये जो मेंबर है 2 3 4, सो दे आर, इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। और इनको हमेशा अक्सर स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान चलो मैं एबीसीडी लिखता हूँ, इसके अंदर में एबीसीडी आ जाता है। मान चलो मैंने एक सेट लिया, सेट आर, आर फॉर रोशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने लिया वोवेल्स को ले लिया। क्या क्या है वोवेल बताओ? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके अंदर स्मॉल में ऐसा रहता है जनरल, ठीक है ना। जरूरी नहीं है ऐसा स्मॉल ही लिखें, बट लिख सकते हैं ऐसा। एक भाई पैकेट है, पैकेट के अंदर तो बोल दिया कैपिटल लेटर को लिखो, तब तो कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर ज़्यादातर ऐसा, अगर आपको सिंपल लेटर ही लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है, तो स्मॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अंकित समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, एक सिंबल होता है, इस सिंबल का नाम जानते हो? ऐसे जिसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इप्सिलॉन भी बोलते हैं क्या इसको? चलो बिलोंग्स टू पढ़ते हैं 1 मिनट के, ठीक है ना। तो इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू, ठीक है। मेरे पेन के साथ साथ तुम लोगों का पेन चले तो ज्यादा बेटर है। बिलोंग्स टू मतलब क्या है? बिलोंग्स टू मतलब क्या है? अगर मैं पूछूं क्या दो जो है इस सेट में है या नहीं, बताइए मैडम, है या नहीं दो इस सेट में, सेट ए में? क्या क्या? दो जो है, एलिमेंट दो जो है वो सेट ए में है या नहीं है? हम्म, नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ दोबारा नहीं आया या बताइए। फिर नेटवर्क नहीं है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेट डिफाइन किया है, मान चलो सेट मैंने डिफाइन किया, सेट ए बराबर मैंने लिख दिया 2 3 4 ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैंने डिफाइन किया मान लो, ठीक है। एक पैकेट है जिसमें इतना हम्म, सारा एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है कि डज टू बिलोंग्स टू ए, क्वेश्चन मार्क। इस जो सिंबल है इसका आप लोग मतलब समझ पा रहे हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, कि इसमें ये है क्या, रहता है क्या इसमें? इस सिंबल का नाम क्या है? ऐसा हिंदी में बोलता हूँ, रहता है क्या, ठीक है ना। दो रहता है ए में, तो क्या ये सही है या गलत है? सही है। यहाँ पर सही है, ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हम्म, ये दिख रहा है क्या? ये वाला इंक जो है कलर ना देखिए, चेंज कर देता हूँ। अगर मैं बोलूं आपको ग्रीन। कि आपका एक जो है, डज वन बिलोंग्स टू ए, एक जो है बिलोंग कर रहा है क्या ए में? हाँ, एक जो है इस सेट में है क्या कंचन? ये तो है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कस करो, पूछो मुझसे। हम्म, कहीं ये पीछे कहीं पर अटक गए, या फिर जो चीज नहीं समझ में आया, या क्या, या फिर आवाज नहीं पहुंच रहा है आप तक? आ रहा है। आवाज आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आ गया। आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ना समझ में आए तो पूछते जाना है ना, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है ये। अगर इसमें कुछ दिक्कत होता है तो फिर आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हम्म, देखो, ए वन बिलोंग्स टू ए, तो क्या यार ट्रू है या क्या? ये तो फॉल्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये भी एक सिंबल होता है, बिलोंग्स टू करके उसको काट दीजिए आप, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, दोनों का सिंबल है ये, ठीक है। ये क्लियर है इतना आपको? यस सर। राइट। देखिए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू तो आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया सेट्स होता क्या है? सेट्स होता क्या एक्चुअली में? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट।
ठीक है। आपको अगर कभी एग्जाम्पल देने बोले कि आपको सेट डिफाइन करना है तो आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग जब एनसीईआरटी अगर सॉल्व करने बैठते हो या फिर कहीं भी आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि आपको पहचानना है वो सेट है या नहीं है। जैसे मान चलो मैं क्वेश्चन 1 में करा रहा हूं आपको कि सेट ए मैंने लिखा बेस्ट नॉवेल, बेस्ट 5 नॉवेल, तो क्या सेट होगा? बताओ। क्वेश्चन 2 में लिखा सेट पी बराबर, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने लिख दिया यहां पर मान चलो कि x एक नंबर है सच दैट x जो है वो x बराबर में नेचुरल नंबर जो होता है n का स्क्वायर है। तो क्या ये सेट है? बताओ कंचन, पहला वाला सेट है क्या? पहला वाला तो नहीं होगा ना। पहला वाला है बेस्ट 5 नॉवेल। अब फिर वहां पर बेस्ट वाला सीन आ गया तो भाई बेस्ट तो अलग अलग हो सकता है ना। मेरे हिसाब से मान चलो मैं जो है क्राइम वाला जो नॉवेल पसंद करता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट क्राइम वाला नॉवेल होगा, ठीक है। मान चलो कोई जो है लव स्टोरी पसंद करता है तो लव स्टोरी उसको पसंद होगा, कोई थ्रिलर पसंद करता है तो थ्रिलर आएगा, ठीक है। तो सबके लिए जो बेस्ट नॉवेल है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो पहला जो चीज है ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जो वर्ड हाँ। मैंने बोला वेल डिफाइंड वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, हम्म। सेट डिफाइन करने के लिए। और ये इसमें भी बोला जाए तो आप बता पाओ कि कोई चीज इसमें है या नहीं है। हाँ। अगर आप कहीं पर ये चीज डिफाइन कर पाते हो कि कोई चीज उसमें है या नहीं है तो आप बोल सकते हो कि वो सेट है या नहीं। मान चलो मैं पूछूं आपसे कि दो, क्या दो इसमें आता है क्या? नहीं। हाँ। और नहीं। दो, दो जो है नेचुरल नंबर तो है लेकिन इसमें क्या है एक्स इसमें लाई करता है और एक्स में क्या है एक का स्क्वायर क्या है बच्चों एक, दो का स्क्वायर क्या है चार, तीन का स्क्वायर क्या है नौ। तो क्या दो आया क्या यहाँ पर? दो यहाँ पर नहीं आया, है ना। दो यहाँ पर नहीं आया तो हमें ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि दो इसमें होगा कि नहीं होगा। -1 इसमें होगा कि नहीं होगा? -1 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, क्योंकि भाई -1 जो है कभी भी इसका स्क्वायर नहीं होगा किसी चीज का। तो हम ये बता पा रहे हैं कि 1 जो है इसमें है कि नहीं, -1 है या नहीं, एकदम कंक्रीट डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ये जो है वेल डिफाइंड है। वहीं पर मैं इसमें बोल देता हूँ अगर कि रिवॉल्यूशन 2020 इसमें आता है कि नहीं आता, ठीक है। आप लोग बोल पाए क्या कि मेरे लिस्ट में रिवॉल्यूशन 2020 मैं इस बेस्ट 5 नॉवल में लिखा हूँ या नहीं लिखा हूँ? नहीं आएगा। गोदान मान चलो गोदान जो है, ठीक है, गोदान इसमें आता है या नहीं आता? आप लोग बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। तो आप लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे इसमें क्या चीज आता है क्या चीज नहीं आता। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए आप लोगों को ये जो है सेट नहीं है और ये जो है हमारा सेट है। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। राइट। अब बारी आती है कि हम लोग सेट को लिखते कैसे कैसे हैं। अलग अलग हो सकता है, देखो यहाँ पर ही मैंने दो तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। तो सेट को जैसे रिप्रेजेंट, हाँ बोलो। इसमें पावर का उतना कोई रोल नहीं रहता है ना। पावर के क्या बोले? मतलब जैसे पावर में पावर को उतना रोल नहीं रहता बोल रही हूँ ऐसा, जैसे सेट्स वगैरह पूछेंगे तो। फिर से बोलो, एक बार नहीं सुनाई दिया। मैं बोल रही हूँ जैसे इसमें पावर दिया है उसमें उतना रोल नहीं रहता ना जैसे सेट्स पूछते हैं तो। अच्छा, उतना रोल नहीं रहता ये बोल रहे हो क्या, पावर जो दिया है उसका? हाँ। देखो ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पर। चलो अभी जो जब मैं ये डिफरेंट वो बताऊंगा आपको, रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा सेट का, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए इसमें। देखो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। आप लोग टॉपिक दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन। देखो नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ होगा। मैं तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है। दो वे रहता है इसको रिप्रेजेंट करने का।
एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसको इसी को बोला जाता है टेबुलेशन मेथड, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। ठीक है, देखो आगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख रहे थे ना, रोस्टर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम है बच्चों टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, या फिर इसी को और बोला जाता है इन्यूमरेशन मेथड। ठीक है, तीन नाम है। कुल मिला के इन सब के नीचे में तुम लिख लेना लिस्ट आउट करना है, ठीक है ना, लिस्ट बनाना है, ठीक है। जो भी आपको एलिमेंट रहता है उसको लिस्ट बना के प्रॉपर लिख दो, एक एक ठोको, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ और उसमें लिखो, ऐसा नहीं। और दूसरा होता है आपका, इसका नाम है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक रिलेशन बोल सकते हो, रिलेशन या प्रॉपर्टी जो होता है, रिलेशन या फिर प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ता है, ठीक है, कि वो कैसा है वो सेट। जैसे कि मैं आपको मान के चलूं, मैंने इसमें लिस्ट बना दिया, ठीक है ना, क्या ले, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्या चीज का सेट है ये बताओ, नेचुरल नंबर का है ये। तो इसमें मैंने क्या हम्म। किया, मैंने 1 2 3 4 5 एक एक को लिस्ट बना के लिख दिया है, फिर डॉट 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 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ मैं नाम दे दिया एक तो ए बराबर ये, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जेड बराबर मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, एक्स, ठीक है, सच दैट, क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बस, ठीक है। देखो अब ये जो लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और जेड बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो सेट बिल्डर मेथड होता है या जो रिलेशन या फिर प्रॉपर्टी मेथड होता है बोल सकते हैं इसको, ये अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। वो हर एक को अलग अलग चीजें दिख सकता है उसमें, ठीक है। जैसे मान चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना, के, के फॉर कंचन आ गया क्या, ठीक है, मैं किसी और के नाम से याद किया था वैसे, चलो। के से मैंने डिफाइन किया आपको कि मैंने लिखा 1 4 9 25 और हो गया 36 49 डॉट डॉट डॉट। ये तो हो किस फॉर्म में हो गया ये रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों में से क्या है ये, रोस्टर फॉर्म है ये, है ना। अब इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की बोलूँ मैं आपको, ठीक है, मान चलो मैं उसका एम, उसका नाम दे देता हूँ मैं कैपिटल एम। अब उसमें आप क्या लिखोगे बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स बराबर में एन का स्क्वायर, यही लिखोगे, एक तरीका ये है, ठीक है। बट मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मुझे दिख रहा है समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है। जैसे मैं एक और नंबर है, एक को बस जोड़ू तो बराबर आता है एक, अगर मैं जोड़ू 1 + 3 कितना आया ये 4, अगला मैं जोड़ू 1 + 3 प्लस में मैंने लिखा 5, कितना है बच्चों ये 9, तो ये ऑड नंबर का एडिशन है ना ये तो मैं मुझे ये दिख गया। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि एक ही जो सेट रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, लिस्ट वाला फॉर्म है, उसका अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है। बट हाँ आप लोग वेरीफाई करिए कि अच्छे से कि वो सही है। क्लियर है ये आप लोगों को। तो जो वेरीफाई करते हैं उसको एक बार और बताइए हमें। जैसे मान चलो मैंने एक लिखा, ठीक है ना,
ये समझ में आया कि दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, बस आप सही लिखना, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज बाहर ये चीज नहीं बताएंगे कि जब आप स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करो तो, कि क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपको जो युगबोध में दिया रहेगा सॉल्यूशन, उसी का आपको सॉल्व कर, उसी का लिखना होगा। तो ऐसे हो जाए तो आप लोग रटिएगा मत इसको, ठीक है ना। आप लोग माइंड ओपन रखिएगा और पढ़ने का तरीका बदलिएगा, ठीक है। ये समझ में आया। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, ट्राई करते हैं इसमें। या फिर कुछ स्टैंडर्ड सेट ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। एक बार थ्योरी में करा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराते जाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हम्म। अगला हमारा जो है सम स्टैंडर्ड सेट्स टॉपिक है हमारे पास, सम स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है। सम स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो अभी जो हम लोग सेट पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट्स, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब समझते हो आप लोग, डिस्क्रीट सेट्स, एक होता है कंटिन्यूअस सेट, एक होता है डिस्क्रीट सेट। जैसे कि आप लोग समझिए, डिफरेंस समझिए इसमें का। डिस्क्रीट सेट क्या होता है, मैंने लिखा, मान चलो मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट है। मैंने क्या किया, एक एक को उठा लिया, एक को उठा लिया, दो को उठा लिया, तीन को उठा लिया, चार को उठा लिया, ठीक है। तो अलग अलग जगह से उठा लिया हूं। पर अगर आप नंबर लाइन को जब देखोगे आप, 1 2 3 4, क्या लगता है 1 से 4 के बीच में केवल यही संख्याएं बस हैं, इसके बीच में न जाने कितनी संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डिस्क्रीट बनाया है। तो बाद में क्या होता है, ये इसको हम लोग कंटिन्यू बोल सकते हैं, भाई 1 से 4 तक की सारी संख्याएं, ये भी तो एक सेट है ना, ये भी तो एक ग्रुप है, ये भी एक कलेक्शन है, ये भी, राइट। तो ये जो है इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सेट, ठीक है ना। इसके बारे में मैं और आपको बाद में बताऊं, कंटिन्यूअस सेट। ये हम लोग अभी डिस्क्रीट सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम स्टैंडर्ड सेट्स में आपको पहले बता देता हूं, ओके। नोट कर रहे हैं सभी। तो हम्म। पहला सेट जो है हमारा क्या है, पहला सेट है हमारा एन, किस चीज को डिनोट करता है ये, किसको करता है ये, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को, ठीक है। दूसरा क्या है आपका जेड, या फिर इसको बोलते हैं आई, ये किसको करता है, ये इंटीजर को, ये नॉर्मल इंटीजर है, ठीक है ना। भाई अगर पॉजिटिव आपको दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, जेड प्लस या फिर आई प्लस बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या इसमें जीरो आएगा, डज जीरो बिलोंग्स टू जेड प्लस, नहीं आएगा ये नहीं आएगा ना, जीरो इसमें बिलोंग नहीं करता। अगर वो बोले कि नॉन निगेटिव इंटीजर, तब जीरो आएगा। देखो, पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। नॉन निगेटिव जीरो यहां पर रहता है, इसमें जीरो नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। क्लियर है। और कई बार क्या करते हैं, ऐसे जेड जीरो बता देते हैं, जेड जीरो, इसका मतलब क्या है कि जीरो के अलावा सब इंटीजर है इसमें, ठीक है। आई जीरो जीरो, आई जीरो या फिर जेड जीरो, इसमें जीरो के अलावा सब है, निगेटिव पॉजिटिव सब। अब जेड पॉजिटिव होगी, इसमें केवल पॉजिटिव है। ऐसे जेड निगेटिव बोलूं तो इसमें केवल निगेटिव है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। और क्या सेट होता हो सकता है बच्चों, ये तो हो गया इसका। तीसरा देखता हूं अगर मैं, तो उसमें क्या हो सकता है, इवन नंबर का सेट, ई से डिनोट कर दो, इवन नंबर का सेट, ठीक है। आप लोग ये कुछ स्टैंडर्ड मान के चले, आप लोग अपने से भी उसको डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे ऑड क्या हो जाएगा, इवन का ई का इवन हो गया तो ऑड का ओ, ठीक है। अब उसके बाद आता है चौथा क्यू, ये किस चीज के बच्चों, ये है हमारे रेशनल नंबर का। आप लोग सब डेफिनेशन फिर से बताऊंगा, है ना, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर क्यू जीरो लिख दिया तब क्या होगा, जीरो के अलावा बाकी रेशनल नंबर, ठीक है। वैसे क्या होगा,
क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर, ये सब चीजें। ठीक है, और क्या होता है, पांचवा मैं ले सकता हूँ रियल नंबर। ठीक है, इसी में ले सकता हूँ आर प्लस, इसी में ले सकता हूँ रिलेशन रियल नंबर माइनस में क्यू। रियल नंबर में से मैं क्यू हटा दिया तो क्या बन गया, ये इरेशनल नंबर बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये काफी सारे चीजें होती हैं इसमें। वही छठवां मैं ले सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी। हाँ, ये सिखाऊंगा मैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है ना, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट हम लोग स्टैंडर्ड सेट बना के रखें। ठीक है ना, क्लियर है कंचन, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ। चली गई हो क्या? सो नहीं। गई कंचन तो? नहीं। हेलो, माइक ऑफ है यस सर। तुम्हारा? ऑन हो जाएगी। हाँ, अब ऑन है। इतना समझ में आया आपको? हाँ। ठीक है, चलो।